नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। हमने यूनिट 1.3 में PWD एक्ट, RPWD एक्ट, RCI इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम आज पढ़ेंगे जो है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित अधिनियम है। इसे राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत उक्त 4 विकलांग हेतु एक न्यास बनाने की बात कही गई है। यह अधिनियम 30 दिसंबर सन 1999 में महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू किया गया। इस जो एक्ट है इसमें 9 अध्याय हैं। प्रारंभिक इसमें क्या है, विकलांगता से संबंध रखने वाले विशेष शब्दों एवं शिक्षकों को परिभाषित किया गया है। विकलांगता से संबंध रखने वाले विशेष शब्दों एवं शिक्षकों को परिभाषित किया गया है। इस अध्याय में न्यास के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सदस्यों की नियुक्ति एवं चुनाव के साथ साथ 4 विकलांगताओं को परिभाषित किया गया है। राष्ट्र न्यास में स्वलीनता, मानसिक मंदता, त्रैमासिक पक्षाघात और बहुविकलांगता हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जो राष्ट्रीय न्यास है इसमें 4 विकलांगताएं हैं, स्वलीनता है, मानसिक मंदता है, त्रैमासिक पक्षाघात है एवं बहुविकलांगता भी है। ठीक है, यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक समिति द्वारा गठन किया जाएगा, जिसके लिए अध्यक्ष, सदस्य, सचिव की नियुक्ति की जाएगी। न्यास का अध्यक्ष किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो मानसिक मंदता, स्वलीनता, त्रैमासिक पक्षाघात, विकलांगता क्षेत्र में कार्य करने का पर्याप्त अनुभव रखता हो। न्यास के अध्यक्ष में सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति 30 से 3 वर्ष का होगा। जो न्यास का अधिनियम उसके सदस्यों कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। न्यास के उद्देश्य कार्य को संचालन हेतु एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो सदस्य संयुक्त सचिव स्तर का होगा। अगला है न्यास का लक्ष्य। इस न्यास का लक्ष्य क्या है? मुख्य उद्देश्य निःशक्त जनों को अधिकार से पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना। इस न्यास का जो लक्ष्य है कि जो निःशक्त जन है उनको अधिकार से पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना, और निःशक्त जनों उनके जो परिवार हैं उनको सहायता प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। इसके साथ ही निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी उपलब्ध कराना न्यास का क्या है, मुख्य लक्ष्य है। बोर्ड के अधिकार एवं कर्तव्य। केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपये का सुरक्षित फंड अपने पास रखेगा। तो केंद्र सरकार से यह जो बोर्ड है, यह केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये का सुरक्षित फंड अपने पास रखेगा। उससे होने वाली आय को निःशक्त जनों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए खर्च करेगा। किस पे करेगा? जो निःशक्त व्यक्ति है, डिसेबिलिटीज़ हैं, उन पर खर्च करेगा। बोर्ड न्यास के उद्देश्य की पूर्ति में न्यास में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा न्यास के सृजन से चलाए जा रहे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति का विशिष्टनामा या दान प्राप्त कर सकेगा। साथ ही केंद्र सरकार से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान भी प्राप्त कर सकेगा। मतलब हर वित्तीय वर्ष में क्या अनुदान प्राप्त कर सकेगा। ठीक है। पंजीकरण की प्रक्रिया। निःशक्त जनों के पुनर्वास क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई संगठन, निःशक्त व्यक्ति की समिति, अभिभावक संगठन या कोई स्वयंसेवी संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण का समर्थन करना हो, पंजीकरण के लिए उचित रीति, मध्यम आवेदन शुल्क, आवेदक आवश्यक दस्तावेज के साथ न्यास द्वारा निर्धारित पटल पर आवेदन कर सकता है। ठीक है। अब स्थानीय स्तर की समितियां। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर एक स्थानीय समिति का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर एक स्थानीय समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष जिला अधिकारी या आयुक्त से कम ना हो। अध्यक्ष होना जिला अधिकारी या आयुक्त से कम ना हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्र न्यास के तहत पंजीकृत किसी संस्था का प्रमुख प्रतिनिधि या एक निःशक्त व्यक्ति सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। ठीक है। अगला जवाबदेही या पर्यवेक्षण। बोर्ड के पास उपलब्ध पुस्तकें एवं दस्तावेज किसी भी पंजीकृत संस्था के अवलोकन हेतु सदैव उपलब्ध रहेंगे। कोई भी संस्था न्यास के पास उपलब्ध पुस्तकें एवं दस्तावेज की प्रति हेतु लिखित रूप से आवेदन कर सकती है और न्यास के लिए क्या बना सकती है? नियम बना सकती है। न्यास ऐसी संस्था या संगठन जो इस अधिनियम के उपबंधों के तहत पंजीकृत है, न्यास द्वारा वित्तीय सहायता को प्राप्त करके निःशक्त जनों के कल्याण कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। अब है 8वां वित्त लेखा परीक्षा। न्यास द्वारा जो भी अनुदान प्राप्त किया गया हो उसे न्यास के प्रशासनिक कार्यों स्वयं द्वारा
संचालित कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। न्यास वार्षिक बजट को बनाकर पूर्व निर्धारित समय में ही केंद्र सरकार के पास भेज सकता है। क्या न्यास जो वार्षिक बजट बनाता है, ठीक है, उसको पूर्व निर्धारित समय में केंद्र सरकार के पास भेज सकता है ताकि उसे संसद में प्रस्तुत किया जा सके। न्यास अपने समस्त वार्षिक आय व्यय की एक आख्या बनाएगा, इस प्रकार सरकार के पास भेजेगा कि पैसों को कहाँ कहाँ खर्च किया गया, तो सारे डिटेल किसके पास भेजेगा, सरकार के पास भेजेगा। अगला 9वां, निर्देश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति। निर्देश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति है। बोर्ड प्रतिबंध करने की केंद्र सरकार की बोर्ड प्रतिबंध करने कौन कर सकता है, केंद्र सरकार। निर्देश कौन जारी कर सकती है, केंद्र सरकार। आय पर कर से छूट, जो आय पर है उस पर जो टैक्स लगता है उसकी छूट मिल जाती है। सद्भावना से की गई कार्रवाई के लिए सुरक्षा नियम बनाने की शक्ति। तो आइए दोस्तों, ये थे अपने राष्ट्रीय न्यास NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट, हमने 1999 पढ़ा है।